हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती, वह मन, विश्वास और हौसले को भी चुपचाप खा जाती है। दवाइयाँ तो बहुत है, लेकिन भीतर जो डर बैठ जाता है उसे कौन निकालता है? जब घर में बार बार कोई न कोई बीमार पड़ता है, जब रातें बेचैनी में कटती है और दिल हर पल यही पूछता है कि अब सहारा कहाँ मिलेगा, ऐसे ही टूटे हुए क्षणों में एक नाम गूंजता है। वह नाम जो असंभव को भी संभव बना देता है, जो नकारात्मक शक्तियों को पल भर में भस्म कर देता है, जो रोग, शोक और भय तीनों पर भारी पड़ता है। वही है श्री राम के अनन्य भक्त, संकट मोचक महावीर हनुमान। आज मंगलवार के इस पावन दिन हम आपके लिए लेकर आए हनुमान जी की यह दिव्य कथा, जो केवल सुनने की नहीं, जीने की चीज है। इसे अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह कथा आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी का उत्तर बन जाए। लेकिन दर्शक बंधु, मंगलवार के इस पावन हनुमान व्रत पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बताना चाहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्रत, कथा या दिव्य प्रसंग अधूरा छोड़ दिया जाता है, उसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। अधूरी कथा मन में संदेह, भय और अधूरा विश्वास छोड़ जाती है। यही अधूरापन कई बार हमारे जीवन में बार बार आने वाले रोग, कष्ट और बाधाओं का कारण बन जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज इस मंगलवार हनुमान व्रत की कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी दिव्य कवच है जिसमें आप अपने कर्मों, अपनी भूलों और अपने जीवन की सच्चाई को साफ साफ देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके मन में छिपे भय को तोड़ दे, आपके शरीर और आत्मा को शक्ति दे और आपको उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें आप अनजाने में उलझे हुए हैं। यदि आप सच में बजरंगबली के भक्त हैं, तो यह आपका भी कर्तव्य है कि ऐसे मंगलमय संकेतों को अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि उन्हें हर उस घर तक पहुंचाए जहां सुख, दुख, रोग और परेशानी ने डेरा डाल रखा है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारों के साथ साझा करें। हमारे चैनल वास्तु शास्त्र को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर मंगलवार आपको हनुमान जी की कृपा और जीवन की दिशा देने वाली कथाएं मिलती रहे। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और श्री राम नाम के साथ इस मंगलमय हनुमान व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। जय बजरंगबली। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव, जिसका नाम सुंदरपुर था, वहाँ एक बहुत ही साधारण और गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम सत्यनारायण था। सत्यनारायण स्वभाव से बहुत ही सरल, शांत और पूजा पाठ करने वाले थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक तेज रहता था, लेकिन गरीबी ने उनकी कमर तोड़ रखी थी। उनके घर में उनकी पत्नी सुमन और एक छोटा बेटा विजय रहता था। सुमन एक बहुत ही पतिव्रता और संतोषी महिला थी। घर में खाने को दाना हो या ना हो, वह कभी अपने पति से शिकायत नहीं करती थी। लेकिन इस परिवार का सबसे बड़ा दुख उनकी गरीबी नहीं, बल्कि उनका बेटा विजय था। विजय अभी मात्र 7 साल का था, लेकिन देखने में वह 3 या 4 साल का ही लगता था। उसे बचपन से ही कुपोषण ने घेर लिया था। वह इतना कमजोर था कि अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसके शरीर की हड्डियां साफ दिखाई देती थी और आंखें हमेशा अंदर की ओर धसी रहती थी। गांव के लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें करते थे, जिससे सत्यनारायण और सुमन का दिल और भी दुखी हो जाता था। सत्यनारायण दिन भर गांव में घूम घूम कर भिक्षा मांगता, या अगर किसी यजमान के घर कोई छोटा मोटा पूजा का काम मिल जाता तो उसे कर लेते थे। लेकिन कई बार तो ऐसा होता था कि उन्हें दिन भर में एक मुट्ठी
अनाज भी न मिलता था। सुमन घर पर ही रहती और अपने बीमार बेटे की सेवा करती। उस घर की हालत यह थी कि अगर दिन में खाना बनता तो रात को चूल्हा ठंडा रहता, और अगर रात को कुछ मिल जाता तो अगले दिन की चिंता सताने लगती। लेकिन इन सब के बीच सत्यनारायण और सुमन अपने बेटे के लिए अपनी जान छिड़कते थे। ये दोनों अक्सर अपना पेट नहीं भरते थे। जो भी थोड़ा बहुत भोजन मिलता वे सबसे पहले अपने बेटे विजय को खिलाते। उन्हें लगता था कि अगर विजय पेट भरकर खाए तो शायद उसके शरीर में थोड़ी जान आ जाएगी, शायद वह भी दूसरे बच्चों की तरह हंस खेल सकेगा। सुमन अक्सर अपनी भूख को पानी पीकर मिटा लेती और सत्यनारायण अपनी भूख को भगवान के नाम के सहारे दबा लेते। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, माँ बाप के इतने त्याग करने के बाद भी विजय की हालत में कोई भी सुधार न हो रहा था। उसे जो भी खिलाया जाता उसका कमजोर शरीर उसे पचा नहीं पाता था। वह आए दिन बीमार रहता, कभी उसे तेज बुखार आ जाता तो कभी उसे पेट में इतना दर्द हो उठता कि वह पूरी रात रोता रहता। विजय की रोने की आवाज़ सुनकर सुमन का कलेजा फट जाता। वह रात रात भर अपने बेटे को गोद में लेकर बैठी रहती और भगवान की मूर्ति की ओर देखकर बस आंसू बहाती रहती। एक दिन की बात है, मंगलवार का दिन था। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। सत्यनारायण सुबह जल्दी उठ गए थे। उन्होंने सोचा कि आज किसी बड़े गांव जाकर भिक्षा मांगे ताकि कुछ पैसों का इंतजाम हो सके और वे विजय के लिए शहर से अच्छी दवा ला सके। जैसे ही सत्यनारायण घर से निकलने वाले थे तभी विजय की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसका शरीर बुखार से तड़प रहा था। वह जोर जोर से खांस रहा था और सांस लेने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। सुमन ने घबराकर सत्यनारायण को पुकारा, स्वामी सुनिए, विजय की हालत बहुत खराब हो रही है। इसका शरीर तो आग की तरह तप रहा है, यह कुछ बोल भी नहीं रहा है। जल्दी से किसी वैद्य को बुलाइए। सत्यनारायण ने जब अपने बेटे के माथे पर हाथ रखा तो वह डर गए। बुखार सचमुच बहुत तेज था। उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। गांव का वैद्य बिना पैसे के दवा नहीं देता था, वह बात वे अच्छी तरह जानते थे। सत्यनारायण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुमन से कहा, सुमन तुम घबराओ मत, तुम विजय के पास बैठो, उसके माथे पर गीले कपड़े की पट्टी रखो, मैं अभी जाता हूँ और पैसे का कुछ इंतजाम करके वैद्य जी को लेकर आता हूँ। सुमन ने रोते हुए कहा, लेकिन आप जाएंगे कहाँ? इस गांव में हमें उधार कौन देगा? हमारी हालत तो सब जानते। सत्यनारायण ने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास एक ही रास्ता है, गांव के सेठ धनीराम, मैं उनके पास जाऊंगा। उनके पास बहुत धन है, शायद वे मेरी लाचारी देखकर मुझे कुछ पैसा उधार दे दे। मैं उनके यहाँ मजदूरी करके उनका पैसा चुका दूंगा। सेठ धनीराम का नाम सुनकर सुमन का चेहरा और भी उतर गया। सेठ धनीराम पूरे इलाके में अपनी कंजूसी और क्रूरता के लिए जाना जाता था। वह गरीब और मजदूर लोगों का फायदा उठाने में जरा भी देर न करता था। लोग कहते थे कि धनीराम के दिल में दया नाम की कोई चीज नहीं है, वह पत्थर दिल इंसान है। लेकिन सत्यनारायण के पास और कोई विकल्प न था। मरता क्या न करता। अपने बेटे की जान बचाने के लिए एक पिता किसी के भी पैरों में गिर सकता था। सत्यनारायण ने अपना गमछा कंधे पर रखा और भारी कदमों से सेठ धनीराम की हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते भर सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु, आज मेरी लाज रख लेना, उस सेठ के दिल में थोड़ी सी दया डाल देना। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे की जान बच जाए। चलते चलते सत्यनारायण सेठ धनीराम की हवेली के बाहर पहुंचे। हवेली बहुत बड़ी थी, अंदर से हंसने और बात करने की आवाजें आ रही थी। सत्यनारायण ने डरते डरते दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक नौकर ने दरवाजा खोला और सत्यनारायण के फटे पुराने कपड़े देखकर उसे वहीं रोक दिया। हे ब्राह्मण, क्या चाहिए? सुबह सुबह भीख मांगने आ गए? नौकर ने रूखे स्वर में कहा। सत्यनारायण ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, मुझे सेठ जी से बहुत जरूरी काम है। मेरे बेटे की जान खतरे में है, मुझे उनसे मिलना है। काफी मिन्नतें करने के बाद नौकर ने उन्हें अंदर जाने दिया। सत्यनारायण अंदर पहुंचे तो देखा सेठ धनीराम अपने मुनीम के साथ बैठकर वही खाते देख रहा था और चांदी के सिक्के की खनक सुन रहा था। सत्यनारायण ने कांपते हुए कहा, सेठ जी प्रणाम,
धनीराम ने नजर उठाकर देखा, नाक सिकोड़ते हुए बोले, अरे सत्यनारायण, तुम यहाँ, क्या बात है? आज फिर कोई कहानी लेकर आए हो क्या? कोई मुफ्त का दान चाहिए? सत्यनारायण की आंखों में आंसू बह निकले। वे तुरंत धनीराम के पैरों में गिर पड़े और बोले, सेठ जी, मैं आज भीख मांगने नहीं आया हूँ। मेरा बेटा विजय मौत और जिंदगी से लड़ रहा है। उसे बहुत तेज बुखार है। वैद्य जी बिना पैसे की दवा नहीं देंगे। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं जीवन भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। खेत में काम करूंगा, आपका हर कर्ज चुका दूंगा। बस आज मेरे बेटे को बचा लीजिए। सेठ धनीराम ने अपना पैर पीछे खींचा और जोर से हंसा। उधार? और वह भी तुम्हें? अरे सत्यनारायण, उधार उसे दिया जाता है जिसके पास चुकाने की हैसियत हो। तेरे पास है क्या? एक टूटी हुई झोपड़ी और बीमार बेटा। तू मेरा पैसा कैसे चुकाएगा? मेरे खेत में काम करने के लिए तगड़े मजदूर की जरूरत होती है, तेरे जैसे हड्डियों के ढांचे की नहीं। सत्यनारायण गिड़गिड़ाते रहे, सेठ जी मुझ पर दया कीजिए। एक पिता की लाचारी समझिए। आज मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं और मेरी पत्नी जीते जी मर जाएंगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। सेठ धनीराम की आंखों में एक चमक आई। वह सातिर दिमाग का आदमी था। उसने सोचा कि इस ब्राह्मण की मजबूरी का फायदा उठाया जा सकता है। धनीराम ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, देख सत्यनारायण, मैं कोई धर्मार्थी औषधालय नहीं चलाता, लेकिन तू इतना रो रहा है तो मैं तुझे पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। सत्यनारायण ने उम्मीद भरी नजरों से देखा। शर्त है सेठ जी? हाँ, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। धनीराम ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, शर्त यह है कि तुझे अपनी वह पुश्तैनी जमीन का टुकड़ा जो उस पहाड़ के नीचे है वह मेरे नाम करना होगा। यह सुनकर सत्यनारायण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जमीन ही तो उसकी एकमात्र संपत्ति थी, जो उनके पूर्वजों की निशानी थी। वह जमीन बंजर जरूर थी, लेकिन सत्यनारायण को उम्मीद थी कि कभी न कभी वह उस पर खेती करके अपना जीवन सुधार सकेंगे। सत्यनारायण ने कहा, सेठ जी, वह जमीन तो मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। अगर वह भी चली गई तो हम क्या करेंगे? धनीराम ने चिल्लाकर कहा, तो फिर जा यहाँ से और अपने बेटे को मरते दे। देख, तुझे क्या फर्क पड़ता है? फैसला तेरा है। जमीन प्यारी है या बेटा? सत्यनारायण धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ पूर्वजों की निशानी और दूसरी तरफ अपनी जिगर के टुकड़े की जान। अंत में पिता का प्रेम जीत गया। कांपते हाथों से सत्यनारायण ने कहा, ठीक है सेठ जी, आप कागज तैयार कीजिए, मैं अंगूठा लगाने को तैयार हूँ। बस मुझे पैसे दे दीजिए। सत्यनारायण ने अपने जमीन सेठ को लिख दी और बदले में कुछ चांदी के सिक्के लेकर वहां से दौड़ते हुए वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी को लेकर वे घर पहुंचे। वैद्य जी ने विजय की नब्ज देखी और कुछ जड़ी बूटी पीस कर उसे पिलाई। शाम होते होते विजय का बुखार थोड़ा कम हुआ। सत्यनारायण और सुमन ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत बस कुछ ही पल की थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी अगली परीक्षा तो अभी शुरू हुई है। उस रात सत्यनारायण को नींद नहीं आई। वह पूरी रात यही सोचता रहा कि उसने अपनी जमीन खो दी, अब भविष्य में क्या होगा। लेकिन उसने अपने सोए हुए बेटे के चेहरे को देखा तो उसे लगा कि उसने सही किया। अगले कुछ दिन ही बीते। विजय की तबीयत में थोड़ा सुधार तो हुआ, लेकिन वह पूरी तरह ठीक न हुआ। वह अब भी चारपाई पर ही पड़ा रहता था। जो पैसा सत्यनारायण सेठ के पास से लाए थे दवाइयों और खाने में खत्म हो गई। अब फिर से वही गरीबी और वही लाचारी उसके सामने खड़ी थी। सत्यनारायण अब और भी ज्यादा टूट चुके थे। सेठ धनीराम ने न केवल जमीन ले ली थी, बल्कि अब वह पूरे गांव में सत्यनारायण का मजाक भी उड़ाता था। कैसे उसने एक ब्राह्मण को ठगा। एक दिन विजय की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। इस बार उसे बुखार के साथ साथ उल्टियां भी होने लगी। घर में खाने को एक दाना न था और न ही दवा के लिए पैसे। सत्यनारायण घर के बाहर तब चबूतरे पर सिर पकड़कर बैठे थे। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी सत्यनारायण को अपनी आंसुओं भरी आंखों से देखा कि एक बहुत ही दिव्य साधु महाराज उसकी झोपड़ी की ओर चले आ रहे हैं। उन साधु के चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था। उनके माथे पर लाल चंदन का तिलक लगा था और हाथ में एक कमंडल था। उनके वस्त्र भगवा रंग के थे जो हवा में लहरा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात शांति, करुणा और कोई
कोई रूप चला आ रहा हो। सत्यनारायण अपनी जगह से खड़े हो गए। उनका मन बहुत भारी था, लेकिन एक ब्राह्मण होने के नाते साधु का सत्कार करना उनका धर्म था। उन्होंने अपने गमछे से अपनी आंखें पोंछी और आगे बढ़कर साधु महाराज के चरणों में झुक गए। प्रणाम महाराज, सत्यनारायण ने भारी आवाज में कहा। मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे गरीब खाने पर अपने चरण रखे, लेकिन क्षमा कीजिए महाराज, मैं इतना बदनसीब हूँ कि आज आपका उचित सत्कार भी नहीं कर सकता। मेरे घर में आपको देने के लिए एक मुट्ठी अनाज भी नहीं है। साधु महाराज ने सत्यनारायण के सिर पर हाथ रखा। उसके स्पर्श से एक अजीब सा जादू था, जिससे सत्यनारायण को एक पल के लिए बहुत शांति महसूस हुई। साधु महाराज ने अपनी गंभीर और मीठी वाणी से कहा, बेटा सत्यनारायण, मैं तुझसे भिक्षा लेने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ तुम्हें कुछ देने आया हूँ। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं और आंखों में निराशा। बताओ बेटा, क्या दुख है तुम्हें? अपना दुख बांटो, बांटने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। सत्यनारायण का बांध टूट गया। वह साधु महाराज के पैरों पर पड़कर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपनी सारी व्यथा, अपने बेटे की बीमारी, अपनी गरीबी और कैसे सेठ धनीराम ने उनसे जमीन हड़प ली, सब कुछ कह सुनाया। सत्यनारायण ने रोते हुए कहा, महाराज अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मेरा बेटा अंदर मर रहा है। मेरे पास ना तो अब जमीन बची, ना ही पैसे। मुझे तो लगता है कि भगवान भी मुझसे रूठ गए हैं। मैंने जीवन भर पूजा पाठ किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे यह सजा क्यों मिल रही है? साधु महाराज ने सत्यनारायण को उठाया और पास ही चबूतरे पर बैठाया। उन्होंने बड़ी ही आत्मीयता से कहा, सत्यनारायण धीरज रखो। भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त की सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम भूल रहे हो तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का सहारा हो सकता है। सत्यनारायण ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी शक्ति महाराज? मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, संकट मोचन महाबली हनुमान की शक्ति। बेटा, इस कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता है जो अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। वे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जो वेद और हकीम नहीं कर सकते, वह अब मेरे बजरंगबली की कृपा दृष्टि कर सकती है। सत्यनारायण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, लेकिन मुझे उनकी सही पूजा विधि नहीं आती। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ। मुझे बताइए मैं क्या करूँ जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए? साधु महाराज की आंखों में एक विशेष चमक आ गई। उन्होंने कहा, सुनो सत्यनारायण, आज मंगलवार का दिन है। यह हनुमान जी का सबसे प्रिय दिन है। अगर तुम पूरे मन और श्रद्धा से मंगलवार का व्रत रखना शुरू कर दो तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। हनुमान जी की कृपा से बड़े रोगों को जड़ से उखाड़ कर खत्म करने की शक्ति होती है। सत्यनारायण ने पूछा, लेकिन महाराज मेरे पास तो पूजा की सामग्री खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। मैं बिना धन के उनका व्रत और पूजा कैसे करूं? साधु महाराज ने हंसते हुए कहा, बेटा भगवान को धन नहीं मन चाहिए। हनुमान जी तो भाव के भूखे हैं। तुम्हें सोने चांदी या महंगे पकवानों की जरूरत नहीं है। बस एक लोटा साफ जल, थोड़ा सा सिंदूर और अगर हो सके तो गुड़ चने का भोग कर, और अगर वह भी ना हो तो केवल तुलसी के पत्ते। सच्चे मन से उनका नाम ही काफी है। साधु महाराज ने आगे समझाया, सत्यनारायण तुम आज से ही यह संकल्प लो, हर मंगलवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, फिर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर लाल फूल और सिंदूर अर्पित करो। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करो या केवल श्री हनुमते नमः मंत्र का जप करो। और सबसे जरूरी बात, जब तुम पूजा करो तो अपने मन में यह विश्वास रखना कि हनुमान जी तुम्हारे पास ही बैठे हैं, तुम्हारी सुन रहे हैं। दिन भर व्रत रखो और शाम को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करो। याद रखना, व्रत में पवित्रता और ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। सत्यनारायण साधु महाराज की एक एक बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरे में किसी ने मशाल जला दी हो। उनके अंदर एक नई उम्मीद जागने लगी। साधु महाराज ने अपनी झोली में हाथ डाला
और एक छोटी सी पुड़िया निकाली। उन्होंने वह पुड़िया सत्यनारायण को देते हुए कहा, यह लो, इसमें थोड़ा सा भूत राख है, इसे हनुमान जी का प्रसाद समझकर अपने बेटे के माथे पर लगा देना और थोड़ा सा उसे चटा देना। आज से ही अपनी पूजा शुरू करो, देखना तुम्हारा बेटा जल्द ही दौड़ने लगेगा। सत्यनारायण ने कांपते हाथों से वह भूत ली और विभूति ली और उसे अपने बेटे के माथे पर लगा लिया। जब उन्होंने सिर उठाकर धन्यवाद देने के लिए देखा तो वो हैरान रह गई, वहाँ कोई न था। सत्यनारायण हड़बड़ाकर खड़े हो गए। उन्होंने इधर उधर देखा, गली के मोड़ तक दौड़े गए, लेकिन वह साधु महाराज कहीं नजर न आए। दूर दूर तक रास्ता सुनसान था, वह इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए। सत्यनारायण के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या चमत्कार है। क्या वे सचमुच कोई साधु थे या फिर स्वयं हनुमान जी किसी रूप में उन्हें राह दिखाने आए थे। उनके मन में अब कोई शंका न थी। उनके अंदर एक नया जोश भर गया था। वह दौड़ते हुए घर के अंदर गए। सुमन अपने बीमार बेटे के सिराने बैठी रो रही थी। विजय की सांसें बहुत धीमी चल रही थी। सत्यनारायण अंदर जाते हुए कहा, सुमन रोना बंद करो, हमारे दुख के दिन अब खत्म होने वाले हैं। सुमन ने अपने पति के चेहरे पर एक अनोखी चमक देखी जो उसने कई महीनों से नहीं देखी थी। उसने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? क्या वेद जी ने कोई नई दवा दी है? सत्यनारायण ने कहा, नहीं सुमन, वेद नहीं थे, वेद से भी बड़े हकीम का पता मिल गया। अभी अभी बाहर एक महात्मा आए थे, उन्होंने मुझे हनुमान जी के मंगलवार व्रत की महिमा बताई। मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारा विजय ठीक हो जाएगा। सत्यनारायण ने वह विभूति निकाली और जय बजरंगबली कहकर विजय के माथे पर लगा दी और एक चुटकी उसके मुंह में डाल दी। सुमन ने हैरानी से देखा कि विभूति लगाते ही विजय ने अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी खोली। हालांकि वह अभी भी बहुत कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द था वह थोड़ा कम होने लगा। यह देखकर सुमन की आंखों में भी उम्मीद के आंसू आ गए। सत्यनारायण ने कहा, सुमन, आज ही मंगलवार है, हम आज से ही व्रत शुरू करेंगे। घर में क्या है? सुमन ने उदास होकर कहा, स्वामी, घर में तो कुछ भी नहीं है। पूजा के लिए ना तो फूल है, ना प्रसाद के लिए गुड़ चना, दिया जलाने के लिए तेल भी खत्म हो चुका है। हम पूजा कैसे करेंगे? सत्यनारायण एक पल के लिए रुके, फिर बोले, महात्मा ने कहा कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर हमारे पास तेल नहीं है तो हम अपने आंसुओं से उनका अभिषेक करेंगे। अगर फूल नहीं है तो हम अपने हृदय के भाव अर्पित करेंगे, लेकिन पूजा जरूर होगी। सत्यनारायण घर में पिछवाड़े गए। वहाँ तुलसी का एक पौधा लगा था जो पानी की कमी से सूख रहा था, लेकिन उसमें अभी भी कुछ हरे पत्ते बाकी थे। सत्यनारायण ने बड़े प्यार से कुछ तुलसी पत्र तोड़े, फिर उन्होंने लोटे में कुएं का ताजा जल भरा, उन्हें घर के एक कोने में साफ किया। वहाँ दीवार पर हनुमान जी की एक पुरानी छोटी सी तस्वीर लगी थी जिस पर धूल जमी हुई थी। सत्यनारायण ने उसे बड़े जतन से साफ किया। अब वह तस्वीर चमकने लगी थी। सत्यनारायण और सुमन दोनों उस तस्वीर के सामने बैठ गए। विजय चारपाई पर लेटा हुआ था, उन्हें देख रहा था। सत्यनारायण ने कहा, हे पवन पुत्र, हे अंजनी के लाल, हम गरीब है, लाचार है। हमारे पास आपको चढ़ाने के लिए ना तो सोना है, ना चांदी, ना कोई 56 भोग है। हमारे पास बस हमारे आंसुओं की धार है और यह तुलसी दल है। प्रभु, आप तो राम जी के परम भक्त हैं। आप तो जानते हैं कि आप अपनों को खोने का दुख क्या होता है। मेरे बच्चे की रक्षा करो प्रभु। आज से मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में सौंपता हूँ। यह कहते सत्यनारायण का गला भर गया। उन्होंने सुमन ने देखे आंखें बंद कर ली और पूरी एकाग्रता से श्री हनुमते नमः का जप करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे जप करते रहते, शाम हो गई। व्रत खोलने का समय था, लेकिन घर में खाने को कुछ न था। सत्यनारायण और सुमन ने केवल जल पीकर अपना व्रत पूरा किया। भूखे होने के बावजूद उनके चेहरे पर संतोष था। अगले दिन सुबह जब सत्यनारायण सोकर उठे तो उन्हें एक आश्चर्य दृश्य देखने को मिला। विजय, जो कल तक करवट भी नहीं बदल पा रहा था, आज बिस्तर पर उठकर बैठा था और पानी मांग रहा था। पिताजी, मुझे पानी चाहिए। विजय की कमजोर आवाज़ सत्यनारायण के कानों में शहद की तरह घुली। सत्यनारायण और सुमन दौड़कर विजय के पास गए। सुमन ने उसे गले लगा लिया।
मेरा बेटा तू उठ गया, तुझे दर्द तो नहीं हो रहा है? विजय ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं माँ, आज मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख, यह शब्द सुनते ही उन्हें हफ्तों हो गए थे। विजय ने कभी भूख की शिकायत ही नहीं की थी, क्योंकि उनका शरीर खाना मांगता ही नहीं था। आज उसे भूख लगी थी। यह इस बात का संकेत था कि उसका शरीर अब ठीक हो रहा है। सत्यनारायण ने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद प्रभु, यह आपकी ही कृपा, आपने मेरी लाज रख ली। यह तो बस शुरुआत है, मैं जीवन भर आपका व्रत करूंगा। सत्यनारायण तुरंत घर से निकले। उन्हें अपने बेटे के लिए भोजन का इंतजाम करना था। उनके कदमों में आज एक नई जान थी। वह गांव में काम मांगने गए। संयोग देखिए, जिस किसान के पास वह पहले कई बार काम मांग चुके थे, उसने मना कर दिया था। आज उसी किसान ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। अरे सत्यनारायण, कहाँ जा रहे हो? किसान ने पूछा। काम की तलाश में भैया, सत्यनारायण ने कहा। किसान ने कहा, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मेरे खेत में खुदाई के लिए मुझे आज एक आदमी की सख्त जरूरत है। मेरा मजदूर आज नहीं आया, क्या तुम करोगे? मैं तुम्हें आज ही मजदूरी दे दूंगा, और साथ में थोड़ा सा अनाज भी। सत्यनारायण की खुशी का ठिकाना न रहा। हाँ भैया, मैं जरूर करूँगा। सत्यनारायण ने मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद दिया। उन्हें समझ आ गया कि यह सब उन्हीं की लीला है। उन्होंने दिन भर कड़ी मेहनत की। उनके शरीर में पता ही नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि उन्होंने 2 मजदूर का काम अकेले ही कर दिया। शाम को उन्हें मजदूरी के पैसे और एक पोटली गेहूं मिला। सत्यनारायण खुशी खुशी घर लौटे। सुमन ने जल्दी से खाना बनाया और सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाया। फिर विजय को पेट भरकर खाना खिलाया। विजय ने कई महीनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया था। उनके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। उस रात उस छोटी सी झोपड़ी में सुकून की नींद थी। लेकिन जीवन इतना आसान नहीं था। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो वह सोने को आग में तपाकर ही कुंदन बनाते हैं। सत्यनारायण को अभी और कठिन परीक्षाओं से गुजरना था। सेठ धनीराम जब यह खबर मिली तो सत्यनारायण का बेटा ठीक हो रहा है और सत्यनारायण अब गांव में मजदूरी करके खुश है, तो उसे यह बात हजम न हुई। उसे लगा कि उसका शिकार उससे चंगुल से निकलकर खुश कैसे रह सकता है। दुष्ट लोगों की यही पहचान होती है, वे दूसरों का दुख देखकर खुश होते हैं और कुछ दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं। धनीराम ने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, सुनो, उस सत्यनारायण पर नजर रखो। मुझे पता चला है कि वह किसी देवता की पूजा कर रहा है और बड़ा खुश नजर आ रहा है। पता करो कि उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहीं उसने कोई खजाना तो नहीं ढूंढ लिया है। मुनीम ने धूर्ता से कहा, सेठ जी, खजाना तो नहीं, लेकिन सुना है वह हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रख रहा है। लोग कह रहे हैं कि उसके बेटे की तबीयत में चमत्कारी सुधार हो रहा है। धनीराम ने उपहास उड़ाते हुए कहा, चमत्कार, और वह भी उस भिखारी के घर में? यह सब अंधविश्वास है। मैं देखता हूँ कि उसका भगवान उसे कैसे कर्ज और मेरी ताकत से कैसे बचाता है। सत्यनारायण को अभी यह नहीं पता था कि उसने जमीन बेचकर मुझसे पीछा नहीं छुड़ाया, बल्कि उसने शेर के मुंह में हाथ डाला है। अगला मंगलवार आने वाला था। सत्यनारायण इस बार पूरी तरह से तैयारी के साथ व्रत करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मजदूरी के पैसों में से कुछ पैसे बचा कर रखे थे ताकि वे सिंदूर, गुड़ और चने खरीद सके। मंगलवार की सुबह हुई। सत्यनारायण बड़े उत्साह से उठे। उन्होंने स्नान किया और पूजा की तैयारी करने लगे। सुमन भी बहुत खुश थी। विजय अब खड़ा होकर थोड़ा थोड़ा चलने लगा था, जिसकी वजह से सुमन बहुत खुश रहने लगी थी। सत्यनारायण ने जैसे ही पूजा शुरू की, जैसे ही श्री हनुमते नमः का उच्चारण किया, तभी बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सत्यनारायण, बाहर निकल, किसी ने चिल्लाकर कहा। सत्यनारायण घबरा गए। यह आवाज़ सेठ धनीराम के लठेतों गुंडों की थी। उन्होंने सुमन को इशारा दिया कि वह डरे नहीं और खुद दरवाज़ा खोलने गए। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने सेठ धनीराम का मुनीम और 2 लठेत कट्टर पहलवान खड़े थे। मुनीम ने गंदी हंसी हंसते हुए कहा, क्यों ब्राह्मण देवता, बड़ी पूजा पाठ चल रही है, लेकिन पुराना हिसाब कौन चुकाएगा? सत्यनारायण ने हाथ जोड़कर कहा, मुनीम जी, कैसा हिसाब? मैंने तो अपनी पुश्तैनी जमीन सेठ जी को दे दी, अब तो मुझ पर कोई कर्ज नहीं बचा। मुनीम ने एक कागज निकाला और कहा,
भोले मत बनो। सत्यनारायण उस दिन कागज पर अंगूठा लगाते इस वक्त तुमने पढ़ा नहीं क्या? उसमें साफ लिखा है कि जमीन केवल ब्याज के बदले में जा रही है, मूल रकम तो अब भी खड़ी है। और सेठ जी ने हुक्म दिया है कि या तो आज शाम तक 500 रुपये जमा करो, वरना यह झोपड़ी भी खाली करनी होगी। मुनीम की बात सुनकर सत्यनारायण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कांपते हुए आवाज में कहा, मुनीम जी यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो सेठ जी के कहने पर अपनी पूरी जमीन उनके नाम कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जमीन के बदले कर्ज माफ हो जाएगा। अब यह 500 रुपये यह घर खाली करने की बात कहाँ से आई? मुनीम ने एक क्रूर हंसी हंसते हुए अपनी जेब से वह कागज निकाला जिस पर सत्यनारायण का अंगूठा लगा था। उसने कागज को सत्यनारायण के चेहरे के सामने लटकाते हुए कहा, अरे ओ मूर्ख ब्राह्मण, अनपढ़ होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अनपढ़ होकर सेठ धनीराम जैसे चतुर इंसान से सौदा करना सबसे बड़ा गुनाह है। उस दिन तूने जिस कागज पर अंगूठा लगाया था उसमें साफ साफ लिखा था कि तेरी बंजर जमीन की कीमत केवल ब्याज चुकाने के बराबर है। जो असल रकम तूने ली थी वह अभी भी बाकी है और उस रकम पर अब और ब्याज जुड़ गया है। कुल मिलाकर 500 हो चुके हैं। सत्यनारायण की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसकी लाचारी, उसकी गरीबी और उसके अनपढ़ होने का फायदा उठाया गया है। सत्यनारायण ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुनीम जी यह तो सरासर अन्याय है। मेरे साथ तो धोखा हुआ है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे घर में तो आज खाने के लिए आटा भी बस मुश्किल से जुटा रहा हूँ। और अगर आपने यह झोपड़ी भी ले ली तो मैं अपनी बीमार पत्नी और बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगा? बाहर तो धूप और बारिश में हम मर जाएंगे। मुनीम ने अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, मरना है तो मरो, हमें उससे क्या? सेठ जी का आदेश पत्थर की लकीर है। सूरज ढलने तक समय है तेरे पास। या तो 500 मेरी हथेली पर रख दो या फिर अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर यहाँ से निकल जा। अगर शाम तक घर खाली नहीं मिला तो यह पहलवान तेरा सामान बाहर फेंक देंगे, तुझे धक्के मारकर गांव से निकाल देंगे। इतना कहकर मुनीम और दोनों पहलवान वहां से चले गए। जाते जाते उन्होंने सत्यनारायण की झोपड़ी की तरफ ऐसी नजर डाली जैसे कोई गिद्ध अपने शिकार को देखता है। सत्यनारायण वही दरवाजे पर पत्थर की मूरत बनकर खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू की धार बह रही थी। अंदर से सुमन जो सब कुछ सुन रही थी दौड़कर बाहर आई। उसने सत्यनारायण के कंधे पर हाथ रखा और रोने लगी। स्वामी अब हम क्या करेंगे? यह लोग तो राक्षस है, उन्होंने हमारी जमीन तो ले ली, अब हमारे सिर से छत भी छीन लेना चाहते हैं। विजय की तकलीफ अभी थोड़ी सुधरी है, अगर हम बेघर हो गए तो वह फिर से बीमार हो जाएगा, सुमन ने सिसकते हुए कहा। सत्यनारायण ने अपनी पत्नी को देखा। उसकी आंखों में डर और निराशा थी, लेकिन उसी पल सत्यनारायण को उस साधु महात्मा की बात याद आई। धीरज रखो, भगवान अपने सबसे प्रिय भक्तों की ही सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। सत्यनारायण ने अपने आंसू को पोंछा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता आ गई। उसने सुमन से कहा, सुमन रोना बंद करो। जो इंसान दूसरों को धोखा देते हैं उसका न्याय हम नहीं, ऊपर वाला करता है। सेठ धनीराम को लगता है कि वह बहुत ताकतवर है, लेकिन वह भूल रहा है कि हम किसी की शरण में हैं। सुमन ने हैरान होकर पूछा, आप क्या करने वाले हैं? सत्यनारायण ने कहा, मैं पूजा पूरी तरह करूँगा। मुनीम ने आकर मेरी पूजा बीच में रोक दी थी, लेकिन मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। अगर आज शाम को हमें घर से निकलना भी पड़े तो हम हनुमान जी का नाम लेकर निकलेंगे, लेकिन जब तक मैं इस घर में हूँ मेरा व्रत और नियम नहीं टूटेगा। सत्यनारायण वापस अंदर गया। उसने लोटे में फिर से जल भरा, दिए और बाती को ठीक किया और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। बाहर मुसीबत खड़ी थी, मौत का फरमान सुनाया जा चुका था, लेकिन अंदर एक भक्त अपनी भक्ति में लीन होने जा रहा था। सत्यनारायण ने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उसकी आवाज में एक दर्द था, एक पुकार थी। संकट कटई मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जैसे जैसे वह यह पंक्ति बोलता रहा उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह मन ही मन कह रहा था कि हे प्रभु, अब यह जमीन आपके हवाले,
अगर आप चाहते हैं कि मैं सड़क पर रहूं तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे विश्वास को टूटने मत देना। पूजा समाप्त करने के बाद सत्यनारायण घर से बाहर निकला। सुमन ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? सत्यनारायण ने कहा, हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे सुमन, मैं गांव के सरपंच जी के पास जा रहा हूँ। शायद वे हमारी कुछ मदद कर सके, शायद वे सेठ धनीराम को समझा सके कि यह अन्याय है। सत्यनारायण तेज कदमों से सरपंच के घर की ओर चल पड़ा। धूप बहुत तेज थी, उसके नंगे पैर तपती धूप पर जल रहे थे, लेकिन उसके मन की आग के सामने वह गर्मी कुछ भी न थी। सरपंच के घर के बाहर लोगों की भीड़ थी। सत्यनारायण ने किसी तरह भीड़ को चीरते हुए सरपंच तक पहुंचने की कोशिश की। सरपंच एक खाट पर बैठे हुक्का पी रहे थे। सत्यनारायण ने उनके पैरों पर गिरकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे सेठ ने धोखे से जमीन ली और अब घर मांग रहा है। उसने सरपंच से न्याय की भीख मांगी। सरपंच ने सब कुछ सुना, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव न आया। उसने हुक्के का एक सख्त कस लगाया और धीरे से बोला, देख सत्यनारायण, तेरी बात में दम तो है, लेकिन तू जानता है ना सेठ धनीराम का गांव में कितना रुतबा है। उसके खिलाफ जाने की हिम्मत मुझ में भी नहीं है। अगर मैंने तेरी तरफदारी की तो वह कल को मुझे भी परेशान करेगा। और वैसे भी तूने कागज पर अंगूठा तो लगाया ही है ना, कानून तो कागज को मानता है। सत्यनारायण ने रोते हुए कहा, लेकिन सरपंच जी मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या लिखा है। आप तो गांव के मुखिया है, आप तो धर्म का साथ दीजिए। सरपंच ने नजरें फेर ली और कहा, मुझे माफ कर दो भाई, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तू सेठ के पैर पकड़ ले, शायद वह मान जाए। सत्यनारायण वहां से निराश होकर लौट आया। उसे समझ आ गया कि इस दुनिया में गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। उसके पास पैसा है, उसी का न्याय है। दोपहर हो चुकी थी, सूरज सिर पर था। सत्यनारायण भूखा प्यासा गांव की गलियों में भटक रहा था। उसे घर जाने का मन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि शाम होते ही उसे घर खाली करना पड़ेगा। वह गांव के बाहर बने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ एक छोटा सा चबूतरा था। सत्यनारायण ने वहाँ बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। वह बस राम राम का जप करने लगा। उसे लगा कि अब सब रास्ते बंद हो चुके हैं। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी, पानी, थोड़ा पानी। सत्यनारायण ने चौंक कर आंखें खोली। उसने देखा कि पेड़ की दूसरी तरफ छाया में एक बूढ़ा, बहुत ही बीमार सा दिखने वाला यात्री लेटा हुआ था। उसके कपड़े धूल से सने और उसके होठ प्यास से सूख कर पपड़ी बन गए थे। वह बुरी तरह हाफ रहा था। सत्यनारायण खुद बहुत दुखी था, लेकिन किसी को तड़प कर देखना उसका कोमल हृदय पिघल गया। वह तुरंत उठकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया। बाबा, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? सत्यनारायण ने पूछा। बूढ़े ने कांपते हुए हाथ से इशारा किया, बेटा बहुत प्यास लगी है, प्राण निकल रहे हैं। सत्यनारायण के पास पानी नहीं था, लेकिन उसे याद आया कि पास ही एक छोटी नदी बहती है। हालांकि वह नदी थोड़ी दूर थी और धूप बहुत तेज थी, लेकिन सत्यनारायण ने एक पल भी नहीं सोचा। वह वहां पड़ा एक पुराना मिट्टी का बर्तन उठाया और नदी की तरफ दौड़ लगा दी। नदी में पानी भरकर वह वापस आया तो उसका दम फूल रहा था। उसने बड़े प्यार से उस बूढ़े व्यक्ति का सिर अपनी गोद में रखा और उसे धीरे धीरे पानी पिलाया। पानी पीकर बूढ़े की जान में जान आई। उसने आंखें खोली और सत्यनारायण को देखा। उस बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो सत्यनारायण को कुछ जानी पहचानी लगी। बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, झुककर जियो बेटा, तुमने एक मरते हुए को पानी पिलाया। भगवान तुम्हारा भंडार हमेशा भरा रखे। सत्यनारायण ने उदास हंसी के साथ कहा, बाबा, मेरा भंडार तो खाली हो चुका है। आज शाम को तो मेरे सिर से छत भी छीन ली जाएगी। भगवान शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं। बूढ़े ने सत्यनारायण का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या दुख है बेटा, तुझे बताओ। सत्यनारायण ने संक्षेप में उस अजनबी को अपनी कहानी बता दी। उसने बताया कि कैसे हनुमान जी का व्रत शुरू करते ही उसका बेटा ठीक हो गया, लेकिन अब सेठ उसे बेघर कर दे रहा है। बूढ़े ने पूरी बात सुनी और फिर मुस्कुराया। वह मुस्कान बहुत रहस्यमयी थी। उसने अपनी पोटली से एक पुराना और मैला सा कपड़ा निकाला। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन तो नहीं है, लेकिन मैं एक ज्योतिषी हूँ। मैं लोगों का हाथ और माथा देखकर उसका भविष्य बताता हूँ। जरा अपना हाथ दिखाओ, बूढ़े ने कहा। सत्यनारायण ने अनमने ढंग से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया।
बूढ़े ने सत्यनारायण की हथेली को बहुत ध्यान से देखा, फिर वह हंसा। अरे पगले, तू क्यों रो रहा है? तेरी रेखाएं तो बता रही है कि तू राजा बनेगा। तेरे ऊपर तो साक्षात केसरी नंदन का हाथ है। सत्यनारायण ने कहा, बाबा मजाक मत उड़ाइए, राजा तो दूर, तो मैं तो भिखारी बनने के कगार पर हूँ। बूढ़े ने गंभीर होकर कहा, मेरी बात को मजाक मत समझना। सुनो, तुम अभी घर जाओ, सेठ के आदमी जब आए तो उसे कहना कि तुम्हें एक रात का समय और दे। आज रात तुम उसी हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर पूरी रात सुंदरकांड का पाठ करना, चाहे कुछ भी हो जाए, दिया बुझने मत देना। सत्यनारायण ने पूछा, बाबा सुंदरकांड मुझे तो वह याद भी नहीं है और मेरे पास किताब भी नहीं है। बूढ़े ने अपनी पोटली से एक बहुत ही पुरानी छोटी सी किताब निकाली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने कहा, किताब सत्यनारायण को दी, यह लो, इसे पढ़ना, इसमें बहुत ही शक्ति है। जा बेटा, तेरा कल्याण होगा। वह विश्वास मत खोना। याद रखना, जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है तो समझ लेना कि सवेरा होने वाला है। सत्यनारायण ने वह किताब ली और बूढ़े के पैर छुए। जब उसने सिर उठाया तो उसे लगा कि बूढ़े के चेहरे पर तेज बढ़ गया है। सत्यनारायण ने सोचा कि शायद यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। सत्यनारायण उस किताब को सीने से लगाकर घर की तरफ दौड़ा। उसके मन में फिर एक उम्मीद की किरण जागी उठी। उसे नहीं पता था कि एक रात में क्या बदल जाएगा, लेकिन उस बूढ़े की बात को इतना विश्वास था कि सत्यनारायण को लगा जैसे कोई नया हथियार मिल गया हो। जब सत्यनारायण घर पहुंचा तो सूरज ढलने वाला था। शाम में लालिमा छा गई थी और जैसे ही मुनीम ने कहा था कि ठीक उसी वक्त सेठ धनीराम के आदमी वहां आ धमके। इस बार मुनीम नहीं आया था, लेकिन 3 कट्टे कट्टे लठेत गुंडे आए थे। उनके हाथ में मोटी मोटी लाठियां थी। एक गुंडे ने लात मारकर दरवाजा खोला और चिल्लाया, ए बामण, वक्त खत्म हुआ, चल बाहर निकल और अपना यह कबाड़ भी साथ ले जा, वरना हम आग लगा देंगे। सुमन और विजय डर के मारे एक कोने में दुबक गए। विजय रोने लगा। सत्यनारायण उन गुंडों के सामने खड़ा हो गया। उसका शरीर दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखों में डर न था। उसके हाथ में वह पुरानी किताब थी। सत्यनारायण ने शांत स्वर में कहा, भाइयों, मैं घर खाली कर दूंगा, लेकिन मेरी एक विनती है। आज मंगलवार है, मेरे घर में पूजा का अखंड दिया जल रहा है। हमारे धर्म में जलते हुए दिए को बुझाना या पूजा के बीच में घर तोड़ना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। अगर तुमने ऐसा किया तो हनुमान जी का कोप तुम पर और तुम्हारे सेठ पर बरसेगा। गुंडे एक पल के लिए ठिठक गए। वे भी गांव के लोग थे और देवी देवताओं के कोप से डरते थे। हनुमान जी के नाम से तो अच्छे थरथराते हैं। एक गुंडे ने दूसरे से कहा, यार यह बात तो सही कह रहा है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के भगत को सताना ठीक नहीं है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। दूसरे गुंडे ने कहा, लेकिन सेठ जी का हुक्म, अगर हम खाली हाथ गए तो वह हमें नहीं छोड़ेंगे। सत्यनारायण ने फिर कहा, मुझे सिर्फ आज रात का समय दे दो, कल सूरज निकलने तक मैं खुद यह घर छोड़ दूंगा। मैं वचन देता हूँ, बस आज मेरी पूजा पूरी होने दो। गुंडों ने आपस में कानाफूसी की। फिर मुख्य गुंडे ने कहा, ठीक है बामण, हम तुझे कल सुबह तक की मोहलत देते हैं, लेकिन याद रखना, जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलेगी हम आ जाएंगे। अगर तब तक तू नहीं निकला तो हम तुझे और तेरे परिवार को घसीट कर बाहर फेंक देंगे। इतना कहकर गुंडे चले गए। सुमन ने राहत की सांस ली। वह दौड़कर सत्यनारायण के पास आई। स्वामी, आपने एक रात का समय तो मांग लिया, लेकिन कल सुबह हम कहाँ जाएंगे? सत्यनारायण ने वह किताब दिखाई और कहा, सुमन, हमारे पास पूरी एक रात है। उस साधु ने कहा था कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान के लिए एक खिड़की खोलनी पड़ती है। आज रात इस घर में कोई नहीं सोएगा। आज रात हम सब मिलकर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। मुझे विश्वास है कि कल का सूरज हमारे लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। सत्यनारायण ने फिर से दिए में तेल डाला। तेल बहुत कम था, लेकिन उसने उसमें पानी डालकर किसी तरह उसे जलने लायक बनाया। उसमें हनुमान जी के सामने वह किताब खोली। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, हवा का एक झोंका आया और दिया फड़फड़ाने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सत्यनारायण ने अपने हाथ की ओट से दिए को बचा लिया। शांत हो गए। सत्यनारायण ने हवा से जैसे बात करते हुए कहा, आज यह दिया नहीं बुझेगा, क्योंकि इसे मेरे विश्वास का तेल जल रहा है। सत्यनारायण ने पाठ पढ़ना शुरू किया। जामवंत के चरण सुहाए, सुनी हनुमत हृदय अति भाए। रात गहरी जा रही थी। गांव सो चुका था, लेकिन
उस टूटी हुई झोपड़ी में 3 प्राणी जाग रहे थे और एक अदृश्य शक्ति को जगा रहे थे। उधर हवेली में सेठ धनीराम अपनी मखमली बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। बाहर सन्नाटा था, केवल झुनझुन झिंगुरों की आवाज आ रही थी। लेकिन सत्यनारायण की झोपड़ी के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। सत्यनारायण, सुमन और उसका बेटा विजय तीनों हनुमान जी की उस छोटी सी मूर्ति के सामने बैठे थे। सत्यनारायण का गला सूख रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। वह लगातार सुंदरकांड की चौपाइयां पढ़ रहा था। प्रभि नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जैसे जैसे रात बीत रही थी, उनकी भक्ति की शक्ति बढ़ती जा रही थी। अचानक एक चमत्कार हुआ। जिस दिए में तेल खत्म हो चुका था, उसे सत्यनारायण ने पानी मिलाकर जलाया था। उसकी लो अचानक तेज हो गई। वह लो इतनी ऊंची उठी कि पूरी झोपड़ी सुनहरी रोशनी से भर गई। हवा में अचानक मोगरे और चमेली के फूलों की तेज की खुशबू आ गई। सुमन ने हैरान होकर इधर उधर देखा। घर में कोई फूल नहीं था। फिर यह दिव्य सुगंध कहाँ से आ रही थी? विजय, जो अब तक लेटा हुआ था, उठकर बैठ गया। उसे लगा जैसे कोई बहुत ताकतवर लेकिन कोमल हाथ उसके सर को सहला रहा है। सत्यनारायण अपनी सुध बुध खोकर पाठ में लीन थे। उन्हें आभास हो गया था कि उन्हें प्रभु आ चुके हैं। उन्हें किसी के दिखाई देने की जरूरत नहीं है। यह एहसास ही काफी था कि संकट मोचन उनके पास है। उधर हवेली में सेठ धनीराम के साथ कुछ बहुत ही भयानक हो रहा था। धनीराम अपने मखमली बिस्तर पर सोया था। अचानक उसे एक सपना आया। उसने देखा कि एक विशालकाय वानर, जिसका शरीर पर्वत जैसा विशाल और आंखें अंगारों की तरह धधक रही थी, उसके सामने खड़ा है। उस वानर के हाथ में एक भारी गदा थी। धनीराम डर के मारे कांपने लगा। उस विशाल रूप ने गरजते हुए कहा, धनीराम, तूने मेरे भक्त को सताया है। तूने एक गरीब ब्राह्मण की लाचारी का फायदा उठाया है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अगर तूने सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी गलती नहीं सुधारी तो मैं तेरा और तेरे कुल का नाश कर दूंगा। सेठ धनीराम जोर से चीखते हुए नींद से जागा। नहीं, मुझे मत मारो। उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पानी पीने के लिए जग उठाया, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि जग छूटकर नीचे गिर गया। धनीराम ने सोचा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर हिल रही थी और अचानक नीचे गिरकर टूट गई। धनीराम समझ गया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। यह साक्षात बजरंगबली की चेतावनी थी। उसे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। उसे याद आया कि सत्यनारायण ने कहा था, मंगलवार के दिन हनुमान जी के भगत को सताना ठीक नहीं है। धनीराम बिस्तर से कूदकर खड़ा हो गया। उसे अब अपनी दौलत ने, अपनी हवेली, सब बेकार लगने लगे। उसे सिर्फ अपनी जान की चिंता थी। उधर झोपड़ी में सुबह हो गई थी। सूरज की पहली किरण निकल चुकी थी। सत्यनारायण का पाठ पूरा हो चुका था। उसने हनुमान जी की आरती गाई और साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु, अब जो आपकी इच्छा। सत्यनारायण ने मन ही मन कहा। तभी बाहर भारी कदमों की आवाज आई। दरवाजा खोल सत्यनारायण। बाहर से गुंडों की आवाज आई। सुमन डर गई और विजय को अपनी छाती से लगा लिया। सत्यनारायण ने सुमन को शांत रहने का इशारा दिया और दरवाजा खोला। सामने वही 3 गुंडे थे। उनके हाथ में लाठियां थी और चेहरे 3 पर क्रूर। एक गुंडे ने कहा, चल ब्राह्मण, बहुत पूजा पाठ हो गई, सूरज निकल आया, अब यह घर खाली कर, वरना हम तेरा सामान बाहर फेंक रहे हैं। सत्यनारायण ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मैं वचन का पक्का हूँ, मैं खुद ही जा रहा हूँ, बस मुझे मेरे ठाकुर जी की मूर्ति लेने दो। गुंडे हंसने लगे, जल्दी कर, हमारे पास वक्त नहीं है। सत्यनारायण ने अपनी पोटली उठाई और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर की दहलीज पार करने ही वाला था कि तभी दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, रुको रुको, रुक जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। सब ने मुड़कर देखा। वह दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सेठ धनीराम, जो कभी हवेली से बाहर पैर नहीं रखता था, आज नंगे पैर बदहवास हालत में दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और वह बुरी तरह हाफ रहा था। गुंडे हैरान होकर पीछे हट गए। सेठ जी, आप यहाँ? धनीराम ने गुंडों को धक्का दिया और सीधा जाकर सत्यनारायण के पैर में गिर पड़ा। वह सत्यनारायण के गंदे और
धूल भरे पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो पंडित जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं अंधा हो गया था अपने अहंकार में, एक सच्चे भक्त को नहीं पहचाना। सेठ धनीराम ने रोते हुए कहा। सत्यनारायण और सुमन सन्न रह गए। पूरा गांव वहां जमा हो गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही क्रूर सेठ धनीराम है। सत्यनारायण ने झुककर सेठ को उठाने की कोशिश की। सेठ जी, यह आप क्या कर रहे हैं? आप तो बड़े आदमी हैं, मेरे पैरों को क्यों गिर रहे हैं? धनीराम ने कहा, नहीं पंडित जी, मैं बड़ा नहीं हूँ, बड़े तो आप हैं जिनके सिर पर स्वयं हनुमान जी का हाथ है। कल रात मुझे साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने मुझे चेतावनी दी है, अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो मेरा सर्वनाश होगा। धनीराम ने अपनी जेब से वह कागज निकाला जिस पर सत्यनारायण का अंगूठा लगा था। उसने सबके सामने उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हवा में उड़ा दिए। आज से आपका सारा कर्ज माफ, और वह जमीन जो मैंने धोखे से ली थी वह भी आपसे आपकी हुई। दंड से रूप में मैं आपको 5,000 नगद और देता हूँ, ताकि आप अपने बेटे का इलाज अच्छे से करवा सके और अपने खेत में खेती शुरू कर सके। बस मुझे श्राप मत देना पंडित जी, मुझे माफ कर देना। सत्यनारायण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़कर लिए, हे बजरंगबली, आपकी लीला अपरंपार है, आप सच में संकट मोचन है। सत्यनारायण ने सेठ को उठाया और कहा, सेठ जी, मैंने आपको कभी श्राप नहीं दिया। भक्त का हृदय तो कोमल होता है। भगवान ने आपको सही राह दिखाई, यही बहुत है। जाइए, हनुमान जी आपको भी सद्बुद्धि दे। उस दिन के बाद सुंदरपुर गांव का इतिहास बदल गया। सत्यनारायण के घर में खुशियों की बाढ़ आ गई। सेठ के दिए पैसे से उसने अपनी जमीन पर खेती शुरू की। विजय, जो कुपोषण का शिकार था, अब अच्छा खाने लगा और हनुमान जी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वह दूसरे बच्चों के साथ दौड़ता और खेलता था। सत्यनारायण ने अपनी गरीबी को कभी अपने अहंकार में नहीं बदलने दिया। उसके पास जब धन आया तो उसने सबसे पहले गांव के एक भव्य हनुमान मंदिर बनवाया। वह हर मंगलवार को वहां भंडारा करवाता, जहां गरीबों को पेट भर भोजन मिलता। सेठ धनीराम भी बदल गया। उसने गरीबों को सताना छोड़ दिया और वह हनुमान जी का भगत बन गया। गांव के लोग कहते कि यह सब उस मंगलवार के व्रत और सुंदरकांड के पाठ का चमत्कार है। उस साधु महाराज की बात सच निकली। हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन न था। सत्यनारायण का परिवार अब सुखी और खुशी खुशी रहता था। शाम के समय जब सत्यनारायण और उसका बेटा विजय खेत में बैठे होते तो सत्यनारायण अक्सर विजय से कहता, बेटा, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, बस एक बात याद रखना, जिसके पास विश्वास की पूंजी है वह कभी गरीब नहीं होता। जिसके साथ पवन पुत्र हनुमान है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यह थी सत्यनारायण की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। बस जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो ईश्वर का दरवाजा खटखटाना चाहिए। मंगलवार का व्रत और हनुमान चालीसा में वह शक्ति है जो रंग को राजा बना सकती है। यदि आपके जीवन में भी कोई संकट है, कोई रोग है या कोई काम रुका हुआ है, तो आज ही संकल्प करें, सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारे, वो दौड़े चले आएंगे। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको एक नई प्रेरणा मिली होगी। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय बजरंगबली जरूर लिखें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि हनुमान जी आपकी महिमा सब तक पहुँचे। ऐसे ही और भक्तिमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आइए हमारे प्रिय दर्शक बंधु, अब हम मंगलवार व्रत की विधि को पूरा विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दर्शकों बंधुओं, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलयुग के सबसे जागृत और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हनुमान जी, श्री हनुमान जी के बारे में। आज हम जानेंगे कि मंगलवार का व्रत कैसे रखा जाता है, इसकी संपूर्ण विधि क्या है, इसमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, सबसे जरूरी माना जाता है, और इस व्रत को करने से आपके जीवन में क्या क्या चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मंगलवार का व्रत रखता है, हनुमान जी उसके जीवन के सारे संकट, सारे कष्ट, सारी बाधाएं स्वयं पल भर में दूर कर देते हैं। चाहे कुंडली में दोष हो या शनि की 7.5 चल रही हो, फिर भी जीवन में कर्ज और बीमारियों ने घेर रखा हो, मंगलवार का व्रत इन सभी समस्याओं का रामबाण इलाज माना जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए
जानते हैं इस व्रत की संपूर्ण विधि के बारे में। भक्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस व्रत को किसे करना चाहिए और कब शुरू करना चाहिए। वैसे तो हनुमान जी की पूजा कोई भी कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, लेकिन यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष फलदायी है जो मंगल ग्रह के प्रभाव से पीड़ित है, जिनके विवाह में देरी हो रही है, यह शत्रु बाधा और मुकदमों से परेशान है। शत्रुओं के अनुसार मंगलवार के व्रत को किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से शुरू सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप शुक्ल पक्ष से शुरुआत करते हैं तो यह व्रत और भी शीघ्र फल देता है। आमतौर पर भक्त अपनी मन्नत पूरी होने तक यह व्रत रखते हैं, लेकिन अगर हम संख्या की बात करें तो 21 मंगलवार तक लगातार इस व्रत को करने से सबसे ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। 21 मंगलवार व्रत करने के बाद 22वें मंगलवार को इसका उद्यापन किया जाता है। बात करते हैं व्रत वाले दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन आपको सूर्य उदय से पहले बिस्तर छोड़ना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना शास्त्रों में सबसे उत्तम माना गया। उठते ही सबसे पहले अपने इष्ट देव और हनुमान जी का स्मरण करें और मन ही मन व्रत का संकल्प ले। संकल्प लेते समय अपने मन ही मन कहे, हनुमान जी मैं आज आपके नियमित मंगलवार का व्रत रखूंगा, रख रहा हूँ या रख रही हूँ। आप मुझे शक्ति दे, मैं इस व्रत को पूरी विधिवत और पवित्रता से के साथ कर सकूँ। जिसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय यदि संभव हो तो पानी में थोड़ा सा गंगाजल और तिल मिला लें, इससे बहुत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। हनुमान जी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए कोशिश करें मंगलवार के दिन पूजा करते समय आप लाल रंग के कपड़े ही पहने। यदि लाल वस्त्र उपलब्ध ना हो तो नारंगी या पीले वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, लेकिन काले या नीले कपड़े इस दिन पूरी तरह से परहेज करने चाहिए, क्योंकि यह रंग नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और हनुमान जी की पूजा में वर्जित है। वस्त्र धारण करने के बाद अब बारी आती है पूजा की। पूजा घर की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। आपके घर में मंदिर या पूजा स्थान हो तो अच्छे से साफ करें। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति या चित्र है तो उसे एक लाल कपड़े में के आसन पर स्थापित करें। ध्यान रहे कि हनुमान जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में हो या फिर पर्वत उठाते हुए, यह दोनों ही स्वरूप बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अब सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान करें, क्योंकि किसी भी पूजा से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को मन ही मन याद करें और प्रभु श्री राम और माता जानकी का स्मरण करें, क्योंकि हनुमान जी को वही दोनों सबसे ज़्यादा प्रिय है और राम सीता का नाम लिया जाता है, वही हनुमान जी बसते हैं। जिसके बाद हनुमान जी के सामने गाय का शुद्ध देसी घी का दिया जलाए। अगर घी उपलब्ध ना हो तो आप चमेली का तेल भी ले सकते हैं। चमेली का तेल हनुमान जी को विशेष रूप से प्रिय है और सबसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दीपक जलाने के बाद धूप और अगरबत्ती जलाए ताकि घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाए। अब हम पूजा की मुख्य विधि की ओर बढ़ते हैं। हनुमान जी को लाल रंग के फूल, विशेषकर गुड़हल या गेंदे के फूल बहुत पसंद है। उन्हें लाल फूलों की माला अर्पित करें। इसके बाद उन्हें सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। पुरुषों को चाहिए कि वे हनुमान जी के शरीर पर चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर अपने हाथों से लगाए। इसे चोला चढ़ाना कहते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए यह नियम थोड़ा अलग है। माताएं बहनें हनुमान जी को स्पर्श ना करें, उनके चरणों में सिंदूर अर्पित कर सकती है या एक पान के पत्ते पर सिंदूर लगाकर चढ़ा सकती है। सिंदूर अर्पित करना मंगलवार व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि एक बार माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देख हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया था ताकि हनुमान जी राम की आयु बढ़ा सके। इसलिए जो भक्त उन्हें सिंदूर चढ़ाता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। सिंदूर के बाद हनुमान जी को जनेऊ और अक्षत अर्पित करते हैं। अक्षत यानी चावल। चढ़ाते समय ध्यान रखें कि चावल दाने टूटे न हो। इसके बाद बारी आती है भोग प्रसाद की। हनुमान जी को भोग इसके बाद बारी आती है भोग प्रसाद की। हनुमान जी का भोग बहुत ही सात्विक और सरल होता है। आप उन्हें बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू या फिर गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं। गुड़ चना हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है और यह शुभ
सुलभ भोग है। इसके अलावा आप रसीले फल जैसे केला, सेब चढ़ा सकते हैं और कई लोग इमरती या रोट का भी भोग लगाते हैं। रोट बनाने के लिए गेहूं के आटे में गुड़ या घी मिलाकर रोटी बनाई जाती है, जिसे रोट कहते हैं। यह भोग हनुमान जी को भी बहुत तृप्ति करता है। भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता जरूर रखें, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान को भोग लगाना अवर्जित माना जाता है। भोग लगाने के बाद एक तांबे के लोटे में जल भर कर रखें। अब आप आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 3 या 7 या 11 बार जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, तो सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से घर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। यदि सुंदरकांड संभव ना हो तो बजरंग बाण का पाठ करें। यह शत्रुओं रोगों का नाश के लिए बहुत ही शक्तिशाली है। अंत में ओम हनुमते नमः 108 बार जप करना चाहिए। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कलयुग में हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता है जो अपने भक्तों की पुकार सबसे जल्दी सुनते हैं। वे बहुत ही दयालु और थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस जरूरत है तो उन्हें सच्चे मन से पुकारने की। अब एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत महावीर हनुमान की जय।